मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। भूगोल एक मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है जिसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं। पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक विज्ञानों या भौतिक कारकों का अध्ययन सम्मिलित है। वहीं मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव और उससे संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें विभिन्न सामाजिक तथ्यों का भौगोलिक विवेचन होता है। जिन तथ्यों का अध्ययन कोई सामाजिक विज्ञान करता है उन्हीं तथ्यों के क्षेत्रीय प्रतिरूप की व्याख्या मानव भूगोल में की जाती है। विशिष्ट तथ्यों के अनुकूल विशिष्ट अध्ययन की परंपरा के परिणाम स्वरूप मानव भूगोल की अनेक शाखाएं व प्रशाखाएं विकसित हुई है जिनका उद्देश्य मानव के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। मानव भूगोल में चूँकि सबसे प्रमुख अध्ययन का तथ्य स्वयं मानव है, इसलिए मानव भूगोल तथा मानव विज्ञान ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मानव विज्ञान मानव समूहों और उनके व्यवहार तथा उत्पादनों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत मानव प्रजातियों के उद्भव, विकास, वितरण, कार्यकुशलता, सामाजिक प्रथाओं, धर्म, भाषा आदि विभिन्न मानव के सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। मानव विज्ञान या मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन एक समूह या समुदाय के रूप में किया जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य मानव प्रजातियों के विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करना होता है। दूसरी तरफ मानव भूगोल में भी भूतल के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों के वितरण, उद्भव और विकास से संबंधित भौगोलिक विवेचना की जाती है। इस प्रकार मानव विज्ञान और मानव भूगोल का घनिष्ठ संबंध है और दोनों की विषय वस्तु मानव ही है। मानव भूगोल में किसी प्रदेश का भौगोलिक पर्यावरण मानवीय क्रियाओं तथा मनुष्य के प्रजातीय गुणों को किस सीमा तक प्रभावित करता है उसका अध्ययन किया जाता है। भूगोल में भौगोलिक विवेचन में मानव विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों आदि के द्वारा मानव के विभिन्न क्रियाकलापों को धरातल के विभिन्न स्तरों पर वितरण से संबंधित अध्ययन सम्मिलित होता है, जबकि मानव विज्ञान मानव की शारीरिक संरचना और उनके लक्षणों का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा, मानव भूगोल और समाजशास्त्र ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और इसी सामाजिक प्राणी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र
मानव के सामाजिक जीवन, व्यवहार या सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन आदि सम्मिलित होता है। समाजशास्त्र मानव समाज के विकास, प्रकृति तथा नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। मानव समाज की एक इकाई है। समस्त मानव समाज उनके अनेक समुदायों या समूहों में विभक्त है, जिसके अपने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं तथा नियम होते हैं। इन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पाया जाता है। इसी प्रभाव के कारण भूतल के विभिन्न भागों में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं व नियम विकसित होते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भौगोलिक ज्ञान का प्रभाव मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों के मानव समाजों का अध्ययन एक प्रमुख विषय है। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पर्यावरण के संबंध में मानव के विभिन्न सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय अध्ययन सम्मिलित है, जिसमें जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय अधिवास, विभिन्न सामाजिक वर्गों की विशेषताएं तथा कार्य आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। तीसरा, मानव भूगोल तथा अर्थशास्त्र, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत मानव के प्राथमिक आवश्यकताओं से संबंधित भोजन, वस्त्र, आवास आदि से संबंधित विभिन्न अध्ययन सम्मिलित है, जो किसी भी देश, काल या परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। इसके साथ ही मानव व मानव समुदाय की अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि आवश्यकताएं भी होती है, जो अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। किसी स्थान, क्षेत्र या जन समुदाय के समस्त जीविका स्रोतों या आर्थिक संसाधनों के प्रबंध, संगठन तथा प्रशासन को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। विविध आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तथा उसका वितरण विभिन्न प्रतिरूपों में, कारकों में, भौगोलिक वातावरण के संबंध में किया जाता है। आर्थिक भूगोल में इन्हीं तथ्यों से संबंधित विभिन्न आर्थिक पक्षों का अध्ययन होता है, जैसे मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं पर किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले भौगोलिक पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है और इस प्रभाव के फलस्वरूप दो क्षेत्रों में क्या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है,
इनसे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों तथा नियमों का प्रयोग आर्थिक भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित होता है। इस प्रकार मानव भूगोल का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। चौथा, मानव भूगोल और इतिहास, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। किसी भी देश के इतिहास पर वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पाया जाता है। मानवीय व प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है, यानी कि किसी भूतल की स्थलाकृति, उसकी जलवायु, उसका पर्यावरण मानव प्रजाति की संरचना को प्रभावित करता है। जैसे विभिन्न स्थलाकृतिक क्षेत्रों में रहने वाला मानव समुदाय की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा सोच, शारीरिक संरचना आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। उसी तरह से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी प्रयास किए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदाय की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन, मानव समाज आदि के ऐतिहासिक विकास का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव से किसी क्षेत्र विशेष का इतिहास अन्य क्षेत्र से भिन्न होता है। इसी अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाता है। यही अध्ययन मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में ऐतिहासिक भूगोल के रूप में किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। इस बीते हुए काल का भौगोलिक अध्ययन भी कहा जाता है। अतः मानव भूगोल और इतिहास एक दूसरे से पूरक संबंध रखते हैं या एक दूसरे से संबंधित है। मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु सरकार या शासन व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों व राज्यों की शासन प्रणालियाँ, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के समूह को नेशन या राष्ट्र कहते हैं, जिनमें निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं पाई जाती है, जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से राजनीतिक रूप से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान मानव भूगोल की या मानव समुदाय की एक उच्च मानसिक अवस्था का अध्ययन है, जो विकसित मानव के सोच को प्रदर्शित करता है। यही सोच राजनीतिक भूगोल में किसी क्षेत्र विशेष के राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों, राष्ट्र या देशों की सीमा, विस्तार, उनके विभिन्न घटकों, उपविभागों, शासित भूभागों, संसाधनों, आंतरिक तथा बाह्य राजनीतिक संबंधों
आदि का अध्ययन करता है। मानव भूगोल की यह शाखा भू राजनीति पर केंद्रित है, जिसमें भूतल के विभिन्न प्रदेशों की राजनीतिक पद्धति, विशेष रूप से किसी क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करती है। यही राजनीतिक तत्व किसी भी मानवीय तत्व के अस्तित्व व विकास पर केंद्रित होता है और उसके महत्व को इंगित करता है। इन तथ्यों को मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक विज्ञान से संबंधित होते हैं, और इसी कारण दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मिलिट्री साइंस। सैन्य विज्ञान मुख्यतः किसी भी राष्ट्र की सीमाओं, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय दशाओं, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों, जनशक्ति, सुरक्षा आदि का अध्ययन होता है, जिसमें सामरिक स्थलों की भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन का विशेष महत्व होता है। यानी कि इस विषय में स्थलाकृति, जलवायु व भौतिक दशाएं महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। युद्ध के विभिन्न मोर्चों के निर्धारण में संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं, स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलाशय, वनस्पति आदि का ज्ञान आवश्यक होता है, जिसके लिए मानचित्र एक महत्वपूर्ण टूल्स होता है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल की एक शाखा सैन्य भूगोल में भी किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग दोनों विषयों में समान रूप से किया जाता है, किंतु इनका प्रारंभ भूगोल में पहले हुआ है, सैन्य विज्ञान में बाद में। फिर भी दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल का मानव से संबंधित कई अन्य विज्ञानों से संबंधित है, जो एक दूसरे के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अपनी विषय वस्तु में करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल का संबंध कई विषयों से है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव से संबंधित होते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि एक विषय शुद्ध रूप से एक तथ्य का अध्ययन करता है, जबकि दूसरा विषय उसी तथ्य का भूतल पर वितरण या क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसी आधार पर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार दोनों का महत्व एक दूसरे की पूर्णता पर आधारित है।